Hello guys, today I will teach you kinds of sentence or types of sentence मतलब सेंटेंस के प्रकार। आज मैं आपको सेंटेंस के प्रकार बताऊंगा जिसमें 5 प्रकार के सेंटेंस हो गए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य बोलते हैं। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। थर्ड नंबर में दिया इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। फोर्थ नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया है, इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। और 5 नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। इस तरह हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम यहाँ डिटेल कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसे कभी कभी सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, दिस सेंटेंस विच ओनली मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मीन्स यह सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इट कैन बी अफर्मेटिव और निगेटिव। यह अफर्मेटिव या निगेटिव हो सकते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक अथवा निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो अफर्मेटिव में भी रहेगा तो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, निगेटिव में भी रहेगा तो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है, रश्मि इज हेल्पिंग मी। रश्मि मुझे सहायता कर रही है, मतलब रश्मि कार्य करने के लिए बाध्य है, इसलिए यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको भी असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा नंबर सेकंड में दिया है, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। अब वर्षा नहीं हो रही है, मतलब वर्षा का न होना दर्शाया जा रहा है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस है। इसे भी असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। थर्ड नंबर, दे हैव लर्न्ड अ पोयम। वे लोग एक कविता याद किए, मतलब कविता याद करने के लिए स्वीकार करते हैं, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। फोर्थ नंबर, वी डू नॉट प्ले अ गेम। हम लोग ये खेल नहीं खेलते हैं, मतलब कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस है। इस तरह देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस हो या अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ये असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब विच सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब यह वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछे और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगे तो वह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, डिड यू कॉल मी यस्टरडे। क्या आप मुझे कल बुलाए, इंटरोगेटिव है, क्योंकि यह डिड या हेल्पिंग वर्ब जो है आगे लगाया गया है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा तो वह क्वेश्चन बनाना शुरू कर देगा और उसका सेंस क्या शुरू में होने लगेगा। और लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल में, वाई आर दे नॉट रीडिंग। मीन्स वे लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब इंटरोगेटिव और निगेटिव है, इसलिए इंटरोगेटिव निगेटिव है क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न पूछने के साथ साथ नॉट भी लगा हुआ है, तो प्रश्न पूछना या क्वेश्चन वर्ड का यूज करना इंटरोगेटिव होता है, या हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे यूज करना क्या के सेंस में, तब भी इंटरोगेटिव होता है। उसमें यदि नॉट लगा दिया जाता है तो इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव हो जाता है। इस तरह से इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से 2 प्रकार के सेंटेंस आएंगे जिसमें फ्रेज केवल इंटरोगेटिव रहेगा और इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव लगा रहेगा, नॉट लगेगा, वो भी इंटरोगेटिव निगेटिव होगा। इन दोनों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं।
थर्ड नंबर देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, मीन्स इसका अर्थ होता है आज्ञासूचक वाक्य। दिस सेंटेंस, वहां देखेंगे दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। यह सेंटेंस क्या क्या करता है भाई, क्या एक्सप्रेस करता है? कमांड, कमांड मीन्स होता आदेश, कमांड मीन्स होता आदेश। रिक्वेस्ट का अर्थ होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, या एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। तो एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि यह स्टॉप राइटिंग, हाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हाइड रहता है, अर्थात यू छिपा रहता है, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है और वह हाइड रहता है। ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहे जाते हैं। और इस तरह के सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंस का भाव निकलता है, आदेश का, कमांड जिसको बोलते हैं, रिक्वेस्ट जिसको निवेदन बोलते हैं, या एडवाइस सलाह बोलते हैं। पहले में देखते हैं स्टॉप राइटिंग लिखा है। स्टॉप राइटिंग का अर्थ होता है रुको, लिखना बंद करो या रोको, तो ये कमांड है। दूसरे में देखेंगे प्लीज लगा है, प्लीज सिट डाउन, कृपया नीचे बैठ जाइए, यह रिक्वेस्ट है, प्लीज जहां जहां लगा रहेगा वह रिक्वेस्ट हो जाएगा। डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दीजिए, अर्थात यह सलाह दिया जाता है। सलाह में केवल आप सलाह दे सकते हैं, अगला उसको करे या न करे उसके ऊपर डिपेंड है, गाली दे या न दे। लेकिन सलाह, कोई व्यक्ति अगर किसी को गलत काम करते हुए देखता है तो वह सलाह दे देता है अच्छे कार्यों को करने के लिए। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस का फोर्थ नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य। वहाँ देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ डिजायर, विश, ब्लेस एंड कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है किसको एक्सप्रेस करता है, किसको वर्णन करता है? दिया डिजायर को, डिजायर मीन्स होता है इच्छा, विश मीन्स शुभकामना या इच्छा उसको भी कहते हैं, ब्लेस आशीर्वाद, एंड कर्स श्राप होता है। यह सब इच्छा सूचक वाक्य है और इच्छा में ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमें बोलने के लिए, चाहे एक्सप्रेशन देने के लिए, अपनी भावनाओं को कहने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं या सेंटेंस में बोलते हैं तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, ओह कुड आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, अरे क्या मैं एक पक्षी की तरह उड़ता हूँ। तो ये दिया है डिजायर, इच्छा, तो यह इच्छा जागृत कर रहा है। या उड़ सकता हूँ या उड़ सकता था, ऐसे दिया है। ओ कुड आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, अरे क्या मैं पक्षी की तरह उड़ सकता था, तो यह हमारा डिजायर है, इच्छा है। दूसरी बात गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट होता है जो विदाई का नमस्कार है, गुड बाय विदाई का नमस्कार है। मिलने का नमस्कार होता है, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिलने का नमस्कार होता है गुड नून, शाम को मिलने का नमस्कार होता है गुड इवनिंग। इस तरह से जितने भी नमस्कार हैं या हम किसी का विश करते हैं अपने शब्दों में, तो वह इच्छा सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो ये भी है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब है, या विश या शुभ कामना के अंतर्गत आता है या इच्छा के अंतर्गत आता है। थर्ड पॉइंट ये है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग दिया है तो मे यू लिव लॉन्ग जो है यह ब्लेस है। इसका मतलब यह कि ईश्वर करे तू अधिक दिनों तक जियो, तो यह इच्छा है और इच्छा में भी ब्लेस है, आशीर्वाद है, जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल दिया है मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे कि तुम कहाँ जाओ, हेल में, नरक में जाओ, जहन्नुम में जाओ। तो इस तरह से कर्स है, श्राप है, तो ये भी इच्छा है। यह अपने आत्मा या इच्छा के द्वारा ये बात बोली जाती है, चाहे वो आशीर्वाद हो, ब्लेस हो, चाहे कर्स हो या विश हो, डिजायर हो, ये सब के सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं।
इस तरह के वाक्यों के अंत में अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का लगना या न लगना कोई जरूरी नहीं है, ज्यादातर वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। यहाँ देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें विस्मय सूचक वाक्य है। इसका मतलब यह है कि दिस सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सरप्राइज, प्लीजर, एंगर आर सडन फीलिंग्स। यह सेंटेंस जो है अचानक भाव या मन में उत्पन्न होने वाले विचार, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, या सरप्राइज आश्चर्य को एक्सप्रेस करता है, प्लीजर खुशी को एक्सप्रेस करता है, एंगर क्रोध को, इस तरह सारों भी एक्सप्रेस करता रहता है। एग्जाम्पल में देखेंगे फर्स्ट में, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है, तो यह एक सरप्राइज है, यह भी हमारे मन या आत्मा का एक फीलिंग है, इसलिए इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंत में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में ना एक्सक्लेमेशन मार्क का होना जरूरी है, या किसी शब्द के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, या अंत में फुल स्टॉप, यानी कि उस लाइन में, उस सेंटेंस में कहीं न कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, तभी जाकर के वह सरप्राइज, प्लीजर, एंगर या सडन फीलिंग्स के अंतर्गत आएगा, तभी उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मानेंगे। ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। हाउ ब्यूटीफुल रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है, यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पूरे वर्ड को एक जगह जाकर के एक्सक्लेमेशन कर रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क के तहत एक सेंटेंस बना रहा है, यह भी फीलिंग है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यह सरप्राइज के अंतर्गत आता है। थर्ड नंबर, हुरे वी वोन द मैच, अरे हम लोग मैच जीत गए, यह आश्चर्य की बात न होकर के यह खुशी की बात है। हुरे, यह हमारे अंदर खुशी उत्पन्न कर रहा है, इसलिए प्लीजर के अंतर्गत आएगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं न कहीं यूज हुआ है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क होने के नाते यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क वर्ड के बाद भी लगता है और सेंटेंस के अंत में भी लगता है। केवल इतना देखेंगे तो ये तो इंटरजेक्शन हो जाएगा, लेकिन यह वर्ड केवल इंटरजेक्शन होगा, लेकिन पूरे सेंटेंस को हम लेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो यह आप जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं, इसको अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आसान से आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और आगे वीडियो देखने के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक्स।